तुम उसे हेट कर सकते हो। I'm a mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. तुम उसे लव कर सकते हो, लेकिन तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। As an actor, I'd say Ranbir. He's a terrific actor. Ranbir? Ranbir. देखिए रणबीर कपूर Ranbir Kapoor. He's a fantastic actor. Ranbir Kapoor is one of my favorite actors. जी. I named Ranbir. यह कहानी है कपूर खानदान के एक लड़के की, जिसे बॉलीवुड ने कभी तो लाइटली लिया था, बट अभी वो है इंडिया इवन वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का लीड एक्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रणबीर कपूर और उनकी जर्नी की, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, बन गए एक चॉकलेटी बॉय, उनके पिता को ही पसंद नहीं थे उनके फिल्म चॉइसेस, और फिर वहां से कैसे उन्होंने तय की इतनी बड़ी जर्नी, जहां पर आज उन्हें माना जाता है इंडिया के टॉप मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक। Really think Ranbir Kapoor is the best of his generation. Super. कोई सवाल ही नहीं है। Super. रणबीर कपूर है कपूर खानदान के वारिस, ऋषि कपूर के बेटे, राज कपूर के पोते और पृथ्वीराज कपूर के अपने खून से जुड़ा एक नाम। और सही सी बात है, ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में पहले ही नेपोटिज्म के ख्याल आ गए होंगे। तो जब पूरी दुनिया थी नेपोटिज्म के अगेंस्ट, तब रणबीर ने चूज किया अपना रास्ता खुद बनाना। यहाँ पर जैसे बाकी सब करते हैं, इजीएस्ट वे आउट था अपने ही होम प्रोडक्शन से काम करना, या फिर किसी बड़े स्टार किड को जैसे लॉन्च किया जाता है वैसे ही किसी प्रोडक्शन हाउस से अपना लॉन्च करवा लेना। बट रणबीर, उन्होंने किया कुछ एकदम ही डिफरेंट। एक्टिंग को प्रॉपर्ली मास्टर करने के लिए रणबीर चले गए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट्स। वहां पर उन्होंने बहुत टाइम बिताया अपने एक्टिंग के क्राफ्ट को प्रॉपर्ली मास्टर करने में। और फिर इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने तुरंत ही फिल्मों में जंप नहीं किया। He started as an assistant director in films like प्रेम ग्रंथ, आ अब लौट चले एंड ब्लैक। और इस दौरान जब ब्लैक में वो काम कर रहे थे संजय लीला बंसाली के साथ, तभी संजय ने डेवलप किया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सावरिया, और इस फिल्म में लीड रोल का ऑफर दिया रणबीर को। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट रणबीर कपूर की पहली मूवी इज नॉट सावरिया। उनकी पहली मूवी थी कर्मा, डायरेक्टेड बाय अभय चोपड़ा, जो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। फिल्म सावरिया रिलीज हुई थी 2007 में। दो इसके गाने तो बहुत ही हिट हुए थे, बट फिल्म फ्लॉप हो गई। अब फिल्म तो फ्लॉप हो गई, बट वहां पर रणबीर के परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ही पसंद किया, और इसीलिए उनको मिला बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड। Most promising debut male Ranbir Kapoor for Savarya. और इसके बाद होना क्या था, उनके पास आने लगे बहुत सारे फिल्मों के ऑफर्स। और उस टाइम जैसे बाकी हीरोज एक कमर्शियल अप्रोच ले रहे थे अपने करियर को लेकर, एक ही जैसे रोल कर रहे थे, वहां पर रणबीर चोज टू डू समथिंग डिफरेंट। उन्होंने अपनी चॉकलेटी बॉय इमेज को तो मेंटेन रखा बचना है हसीनों और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी मूवीज से, बट इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसा काम किया जो तब कोई भी एक्टर राजी नहीं होता करने के लिए। But he came up with the film, the choice of the film, Rocket Singh, राजनीति, तमाशा, रॉकस्टार, इस किस्म की फिल्म है जो दूर दूर तक कोई टीनेजर की फिल्म नहीं है, बिल्कुल कैरेक्टर के साथ आए हैं। तो ये कमाल की बात। वेक अप सिट फिल्म में रणबीर प्लेज अ यंग मैन हु ट्राइज टू फॉलो हिज ओन पैशन। वो अपने फादर के ऑफिस में काम ना करके अपना कुछ करना चाहता है, लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, ओके? अब इस टॉपिक पे एक फिल्म अभी तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा, बट तब वैसी फिल्म करना वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल। रणबीर तो खुद ये एक्नॉलेज करते हैं कि उनके फिल्म चॉइसेस उनके खुद के पिताजी को पसंद नहीं थे। My father was always against the films I was doing. He was like, ये क्या है, ये क्या पिक्चर कर रहा है, वेक अप सिट, बर्फी, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह। फिल्म तब उतने बड़े मार्जिन पे तो हिट नहीं हुई, बट आज तक उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बनी हुई है। और तुम ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि फिल्म्स लाइक रॉकेट सिंह, तमाशा, जो आजकल लोग बहुत ही प्रेज करते हैं, तब फ्लॉप हो गई थी। मतलब थिएटर्स में मूवीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आज जाकर उन मूवीज का एक कल्ट फॉलोइंग बन चुका है और लोग रियलाइज करते हैं कि मूवी का कितना डीप मीनिंग था। ये मूवीज हमारे सोसाइटी को, हमारे साइकोलॉजी को एक बड़े पर्दे पे रिफ्लेक्ट करती है। और इन सब के बीच में रिलीज होता है इम्तियाज अली का रॉकस्टार, जहां रणबीर प्ले करते हैं एज जॉर्डन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और डेस्परेटली अपने अंदर के म्यूजिशियन को बाहर लाने की कोशिश करता है। एक म्यूजिकल जर्नी पे चला जाता है, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जर्नी पे चला जाता है, बट इसके बीच में उसका हार्ट ब्रेक ही उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाता है। मूवी वाज एन इंस्टेंट हिट, वो सुपर हिट बन गई, गाने सुपर हिट हो गए और आज तक मूवी का अपना ही एक फॉलोइंग मेंटेन्ड है। इसके अलावा बर्फी मूवी में रणवीर प्ले करते हैं एक म्यूट कैरेक्टर का रोल, जिसका कोई भी डायलॉग नहीं होता, उसे बस अपने एक्सप्रेशन से इस तरह प्ले करना वाज अ प्रिटी इम्पॉसिबल जॉब।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि इन फिल्म्स के साथ रणबीर का करियर तो एकदम ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया होगा, तो नहीं। इन सब के बीच में आती है फिल्म्स लाइक बेशरम, बॉम्बे वेलवेट, ऐ दिल है मुश्किल, विच वेर इंस्टेंट डिजास्टर्स। बट एज यू नो, दिस वॉज नॉट द एंड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये 2018 में रिलीज होती है राजकुमार हिरानी की संजू, जो संजय दत्त के लाइफ के ऊपर बेस्ड एक मूवी होती है, और इसमें संजय दत्त का रोल प्ले करते हैं रणबीर कपूर। जब फैंस ने इसका फर्स्ट लुक टीजर देखा तब वो कंफ्यूज हो गए कि ये असली संजय दत्त तो नहीं है। और जितने बखूबी से रणबीर ने इस रोल को पोर्ट्रे किया, संजय दत्त की आवाज, उनके मैनरिज्म्स, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट। ये इतना परफेक्ट था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को एक दफा लग गया कि वो रणबीर कपूर नहीं, असली संजय दत्त को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले पहुंचा, फिर मैं तेरे को यहाँ से ऐसा प्रोफाइल आया, तो साइड से देखा मैंने, तो लगा संजू है, एक सेकंड लगा संजू है। फाइनली संजू वाज अ ब्लॉकबस्टर एंड वो बन गई उस साल रणबीर की डिलीवर की हुई एक बिगेस्ट सोलो हिट। अब इस पॉइंट तक रणबीर के करियर में अप्स एंड डाउन्स बोथ रहे हैं, बट उनको तब तक एक सुपरस्टार का टैग नहीं मिला था, क्योंकि सुपरस्टार वो होता है जिसे देखने के लिए लोग हॉल में चले आते हैं बस उनके नाम से। सुपरस्टार के पीछे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती है, बस उनकी एक झलक देखने के लिए लोग उतावले रहते हैं। बट इस टाइम रणबीर के कंटेम्पररी और बहुत सारे एक्टर्स थे। रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, इवन राजकुमार राव, और ये सब भी उस टाइम तक अपने अपने हिट्स डिलीवर कर चुके थे। बट उसी टाइम हमारे कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, संदीप रेड्डी वांगा। 2023 में रिलीज हुई एनिमल मूवी के आने के बाद एकदम से सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। फिल्म ने ओवर 900 करोड़ की कलेक्शन की ऑल ओवर द वर्ल्ड। कभी जिसे बॉलीवुड का चॉकलेट हीरो माना जाता था, वो बन गया बॉलीवुड का मोस्ट इंटेंस एक्शन हीरो। और इसी मूवी में पहली बार संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर को एड्रेस किया एज सुपरस्टार। जो मूवी के रिलीज होने से पहले शायद कुछ लोगों को बहुत बड़ा कुछ लगा होगा, बट मूवी के रिलीज होने के बाद इट बिकेम अ रियलिटी। मूवी में रणविजय के कैरेक्टर को लेकर और फीमेल्स के पोर्ट्रेयल को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई, बट इन सब के बावजूद रणबीर का परफॉर्मेंस वाज अनमैच्ड। उन्होंने मूवी में इतना ज्यादा इंटेंस एक्टिंग किया कि लोगों को बिलीव हो गया कि इनके अलावा रणविजय का कैरेक्टर तो कोई प्ले कर ही नहीं सकता। मूवी का सीक्वल आने वाला है एनिमल पार्क, जो तब तक लोगों को लगा था इससे बड़ी न्यूज तो हो ही नहीं सकती, बट दे डिडंट नो व्हाट वाज अबाउट टू कम। नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसी मूवीज बनाई थी, उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट रामायणा अनाउंस किया, जिसमें लीड रोल प्ले करने वाले थे रणबीर कपूर। लोग बहुत ज्यादा शॉक थे टू हियर रणबीर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड रामा। इसके अलावा पास्ट के रणबीर के कुछ कमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और हल्ला भी हुआ था, बट इसके बाद फिल्म के कुछ लीक्स निकले जहां पर हम देख सकते थे रणबीर को एज राम एंड साई पल्लवी को एज माता सीता। वो देखकर बहुत सारे लोगों को रणबीर एज राम बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगे। मूवी की कास्ट बहुत ही ह्यूज थी। इसका बजट स्पेकुलेटेड था 1600 करोड़ का, और ये माना जा रहा था इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिग प्रोजेक्ट्स। बट उसके बाद रिसेंटली मूवी का एक फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिलीज हुआ, जहां पर हम रणबीर को एज राम देख सकते हैं। और मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने भी अनाउंस कर दिया कि मूवी का बजट होने वाला है ओवर 4000 करोड़, यानी कि $500 मिलियन, जो इसे इजीली बना देती है ना कि सिर्फ इंडिया की बट वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म। तो समझ रहे हो, जिस नेपोकिड का फर्स्ट मूवी ही फ्लॉप हो गया, वो आज सिर्फ अपने एक्टिंग के बदौलत कहां तक चला गया है। और अगर इससे भी तुम्हें एक आइडिया नहीं मिला होगा, तो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखकर तुम्हें आइडिया जरूर लग जाएगा कि रणबीर का फ्यूचर कितने बड़े लेवल पे जाने वाला है। रामायणा विद नीतीश तिवारी, जो होने वाली है एक पैन वर्ल्ड लेवल की माइथोलॉजिकल एपिक। एनिमल पार्क बाय संदीप रेड्डी वांगा, जो होने वाली है इसके पहले एनिमल मूवी का सीक्वल और एक डार्क एक्शन थ्रिलर। लव एंड वॉर बाय संजय लीला भंसाली, जो होने वाली है एक एपिक लव स्टोरी विद रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल इन द लीड रोल्स। तो रणबीर एक ऐसे एक्टर है जो सोशल मीडिया पे अपना जीरो प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। उन्होंने नॉइज नहीं की, उन्होंने बज नहीं क्रिएट किया, बस उन्होंने अपने काम से शोर मचा दिया। उसकी वजह से वो आज बन गए हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। जहां पर बॉलीवुड के पिछले सुपरस्टार्स की मूवी अभी थिएटर्स में चल नहीं रही है, वहां पर रणबीर के एक प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट से, बस उसके अनाउंसमेंट से लोग पागल हो जा रहे हैं। तो वो सुपरस्टार है जो ड्रामा नहीं करता, अपने साथ एक बड़ा एंटोराज का टीम लेकर नहीं चलता, अननेसेसरी पीआर नहीं करता, बस अपना काम, अपना एक्टिंग ठीक से करता है। और रणबीर कपूर इज अ ब्राइटेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। Eventually, you will only become a star or a superstar if you're a good actor. You know, if your work is good. So I just focused on my work.
तो तुम्हारी फेवरेट रणबीर कपूर की मूवी कौन सी है यह हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है। तुम लोगों के लाइक से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ऐसे ही मूवी अपडेट्स और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।